कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल के बीचों बीच बने एक छोटे से गांव से, जहां नदी के किनारे हम एक सिंह नाम की छोटी बच्ची को देखते हैं। उसी समय उसके पिता वहां आ जाते हैं और सिंह से कहते हैं कि मैं नदी में मछली पकड़ने जा रहा हूं, तुम पानी से दूर रहना, अगर तुम पानी में गिर गई तो तुम्हें बड़ा राक्षस खा जाएगा। ये सुनकर सिंह हंसने लगती है और साथ ही कहती है कि राक्षस तो होते ही नहीं है। तभी उसके पिता उसे पानी में देखने को कहते हैं। वो पानी में देख ही रही होती है कि तभी उसके पिता मछली का जाल पहनकर उसे डरा देते हैं, जिससे सिंह जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पिता सिंह को हंसाने के लिए पानी में अजीब तरह से करतब दिखाने लगते हैं। ये देखकर सिंह बहुत खुश हो जाती है और अपने पिता से दूसरा करतब दिखाने को कहती है। लेकिन तभी सिंह के पिता को पानी में एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है और उसे नदी में इधर उधर घसीटने लगता है। ये देखकर सिंह जोर जोर से हंसने लगती है। उसके पिता जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांगते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह से डर चुके होते हैं। वो लोग उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक पुजारी को बुलाते हैं। तभी वो आदमी नदी में एक बम फेंकता है, जिससे वहां एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में एक बड़ी मंटारी मछली की मौत हो जाती है। इसके बाद वो जाकर गांव वालों को यकीन दिलाता है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है और साथ ही कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अब मर चुका है। सभी गांव वाले उस पुजारी को मॉन्स्टर मारने के लिए बहुत सारा खाना और कुछ पैसे देते हैं। लेकिन तभी वहां तांग नाम का एक लड़का आ जाता है। वो लड़का सभी गांव वालों से कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो बताता है कि मंटारी मछली ने उस आदमी को नहीं मारा, क्योंकि मंटारी मछली किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तभी गांव का एक आदमी उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो, पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तांग उस आदमी को बताता है कि मैं एक बौद्ध पुजारी हूँ और मेरा काम होता है मॉन्स्टर को पकड़ना। आप सभी लोग मुझे डिमन हंटर भी कह सकते हैं। ये सुनकर उस पुजारी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गांव वाले तांग की बातों पर यकीन करने लगते हैं। इसलिए वो पुजारी गांव वालों को तांग के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है कि ये एक धोखेबाज है। ये सुनकर गांव वाले गुस्से में तांग को पीटने लगते हैं और रस्सी से बांधकर नदी के ऊपर लटका देते हैं। इसके बाद पुजारी सभी को बेवकूफ बनाकर कहता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया है और अब आप सभी नदी में मजे कर सकते हैं। उस पुजारी की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और बड़े ही मजे से नदी में कूदकर नहाने लगते हैं। पर तभी तांग को नदी में वही मॉन्स्टर आता हुआ दिखाई देता है। वो चिल्ला चिल्लाकर सभी गांव वालों को नदी से बाहर जाने को कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी वो भयानक मॉन्स्टर एक लड़की को खा जाता है। ये देखकर सभी लोग डरकर जल्दी जल्दी नदी से बाहर निकलने लगते हैं। तभी गांव का एक आदमी पुजारी से कहता है कि तुमने हम सबसे झूठ बोला था। इस पर पुजारी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो मॉन्स्टर अपनी जुबान से एक और आदमी को खा जाता है। ये देखते ही सभी गांव वाले और भी ज्यादा डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। इधर एक औरत अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर एक सेफ जगह ले जाते हैं। तभी गांव का मुखिया गुस्से में उस पुजारी को पकड़ता है और कहता है, तुमने तो कहा था कि तुमने मॉन्स्टर को मार दिया है। वो अपने पैसे भी वापस मांगने लगता है। तभी पुजारी झूठ बोलते हुए कहता है कि अब एक और मॉन्स्टर आ गया है। इतना कहते ही वो मॉन्स्टर गांव के मुखिया को भी अपनी जुबान से खींच लेता है। ये देखकर उस पुजारी की पैंट गीली हो जाती है। तभी तांग चिल्लाते हुए सबसे कहता है, जहां हो वहीं रुक जाओ और चुप रहो, कोई भी आवाज मत करो। कुछ देर बाद वहां सन्नाटा छा जाता है और वो मॉन्स्टर पानी में ही घूम रहा होता है। लेकिन तभी सिंह की मां अपनी बेटी को आवाज देती है। आवाज सुनकर सिंह दौड़ती हुई आती है, लेकिन तभी बीच में ही वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर हमला कर देता है और उसे तेजी से पानी में खींचने लगता है। ये देखकर सिंह की मां अपनी बेटी को बचाने आती है और उसके साथ कुछ गांव के लोग भी आ जाते हैं। वे सभी उस मॉन्स्टर से बच्ची को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और मॉन्स्टर उस बच्ची को खा जाता है। तांग जैसे तैसे खुद को आजाद कर लेता है। इधर ये औरत अपनी बेटी का बदला लेने के लिए पानी में कूद जाती है। तभी अचानक वो मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। वो औरत उससे कहती है, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी बात समझ पाता इससे पहले ही वो उस औरत को भी खा जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से पुल तोड़ देता है, जिससे गांव के लोग पानी में गिरने लगते हैं। तभी एक छोटा बच्चा पानी में गिरने लगता है और उसी के साथ वो पुजारी भी पुल पर लटक जाता है। इसी दौरान वो बच्चा पानी में गिर जाता है। तभी मॉन्स्टर उस बच्चे को खाने ही वाला होता है कि तभी तांग आकर उस बच्चे को बचा लेता है। इसके बाद तांग पानी भरने वाले झूले पर चढ़ जाता है और ऊपर जाकर बच्चे को सुरक्षित बचा लेता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर पुल के बाकी खंभों को तोड़ देता है, जिससे तांग नीचे गिर जाता है। इसी बीच मॉन्स्टर तांग को खाने ही वाला होता है, लेकिन तांग जल्दी से वहां से भाग जाता है। मॉन्स्टर उसी लकड़ी के पुल पर लटक जाता है और पानी में जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तांग उस बच्चे को उसकी मां को सौंप देता है। इसी दौरान तांग उस पुजारी से कहता है, मुझे उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। इतना कहते ही तांग उसे लेकर उस लकड़ी के पुल पर कूद जाता है, ताकि वो उस मॉन्स्टर को उछाल कर ऊपर ला सके। लेकिन उस मॉन्स्टर का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते और बहुत ऊपर उछाल कर गिर जाते हैं। ये देखकर कुछ लोग भी उस पुल पर कूद जाते हैं, लेकिन वे लोग भी ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन तभी एक मोटी औरत दौड़ती हुई वहां आती है, जिससे पूरा घर हिलने लगता है। और जब वो मोटी औरत उस पुल पर कूदती है तो वो मॉन्स्टर उस पुजारी के ऊपर आकर गिर जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर अचानक से इंसान में बदल जाता है। ये देखकर सभी गांव के लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांग उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही कहता है कि इसे मुझे पकड़ने दो, क्योंकि मैं मॉन्स्टर अच्छे से पकड़ता हूँ। इसके बाद तांग शैतान को पकड़ने के लिए अपना सामान नीचे रखता है और एक नर्सरी राइम किताब की मदद से उस शैतान को पकड़ने की कोशिश करता है। ये वही किताब होती है जो उसके गुरु ने उसे दी थी। अब तांग किताब में लिखा हुआ पढ़ने लगता है। ये सुनने के बाद उस शैतान को तांग पर गुस्सा आने लगता है और वो तांग को पीटने लगता है। तभी वहाँ एक सुंदर लड़की आ जाती है, जिसका नाम डुआन होता है। वो उस शैतान को बहुत मारती है और वो एक कपड़ा निकालकर उस पर लपेट देती है, जिससे वो शैतान अचानक से एक पुतला बन जाता है। इसके बाद वो सुंदर लड़की तांग के पास आती है और कहती है, क्या तुम भी शैतान को पकड़ते हो? तांग उससे अपना सिर हिलाकर कहता है, हाँ मैं भी शैतान को पकड़ता हूँ। तभी वो अपने गुरु की किताब दिखाकर उससे कहता है कि मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ और मुझ में पैदाइशी हुनर है। लेकिन वो लड़की तांग का मजाक उड़ाते हुए उसे अपने कड़े का जादुई हुनर दिखाती है। ये देखकर गांव के लोग डुआन का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे तांग बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो गांव वालों को नहीं बचा पाया था। इसके बाद वो अपने गुरुजी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं गांव वालों की जान नहीं बचा पाया। इस पर उसके गुरु उससे कहते हैं कि आज तुम्हारा जिस मॉन्स्टर से सामना हुआ वो पहले बहुत नेक दिल हुआ करता था। एक दिन वो नदी के किनारे एक बच्चे की जान बचा रहा था, लेकिन गांव वालों को लगा कि वो इस बच्चे को किडनैप करने के लिए आया है और गांव वालों ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया, जिससे उसे गांव वालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बदले की आग में एक शैतान में बदल गया। इसलिए वो गांव वालों से बदला लेने आया था। इसके बाद तांग अपने गुरुजी से पूछता है, क्या इन नर्सरी राइम में वाकई इतनी ताकत है जो शैतान को नेक दिल बना सकती है? इस पर उसके गुरुजी कहते हैं, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? इस पर तांग कहता है कि मैं भी शैतान को मारना चाहता हूँ, बाकी शैतान को मारने वालों की तरह। तो गुरुजी कहते हैं कि किसी शैतान को मारना सबसे अच्छा तरीका नहीं है। एक नेक इंसान शैतान को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी तांग वहाँ जोर जोर से रोने लगता है। साथ ही कहता है कि मैं उन लोगों को बचा सकता था। इस पर उसके गुरुजी उसके पास जाकर कहते हैं कि तुमने कोई गलती नहीं की। जब तुम्हें सब ज्ञान झात हो जाएगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि उस नर्सरी राइम में कितनी ताकत होती है। फिर तांग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट अंदर से पूरा खाली होता है, यानी उस रेस्टोरेंट में कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता। ये
ये देखकर वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है जो इस रेस्टोरेंट का वेटर होता है। फिर वो अपने होटल के बारे में बताता है। कुछ देर बाद वो उन्हें खाना परोसता है। इसके बाद वेटर उन दोनों से पूछता है कि खाना कैसा बना है। इस पर दोनों कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा है। इस पर वेटर कहता है कि ये अच्छा खाना हमारे उस्ताद ने बनाया है जो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसने वो स्वादिष्ट खाना बनाया था। ये आदमी एक सुअर शैतान होता है। वो शैतान दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। फिर वो शैतान उन दोनों कपल के सामने डांस करता है जिससे वो लड़की उस शैतान पर फिदा हो जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है। पर वो शैतान उसे बात करने से मना कर देता है। लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो शैतान गुस्से में अपना मुंह खोलकर दहाड़ने लगता है। ये देखकर वो दोनों डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी शैतान अपने नुकीले हथियार से उन दोनों को वहीं पर मार देता है। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि तांग भी उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ उस शैतान ने उन दोनों कपल को मार डाला था। लेकिन अब पूरा रेस्टोरेंट भरा होता है। तभी तांग के पास एक लेडी वेटर आती है और उसका स्वागत करते हुए अपने होटल के बारे में बताने लगती है। दरअसल ये रेस्टोरेंट इंसानों को मारने के लिए बनाया गया एक माया जाल होता है। लेकिन तांग वहाँ की असलियत साफ साफ देख पा रहा था। इसलिए वो उस वेटर से कहता है कि मैं शैतानों का शिकार करता हूँ और अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। इतना कहते ही तांग उस शैतान के मुंह पर एक मुक्का मार देता है जिससे शैतान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तांग पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ डुआन आ जाती है और एक एक करके सभी शैतानों को अपने कड़े की मदद से मारना शुरू कर देती है। लेकिन वो जानती है कि अभी भी उन शैतानों का सरदार कहीं छुपा हुआ है। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ मेरा सामना करो। तभी वहाँ से शैतानों का सरदार आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो शैतान बहुत ताकतवर होता है लेकिन डुआन भी हार नहीं मानती। वो अपने खड़े की मदद से लगातार उस पर हमला करने लगती है जिस वजह से वो शैतान अपने असली रूप में आने लगता है। तभी वो शैतान धीरे धीरे डुआन के पास आता है और अपने हथियार से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन डुआन अपने जादुई कड़े की मदद से खुद को बचा लेती है और उस शैतान का हथियार सीधा जाकर जमीन में घुस जाता है। तभी डुआन ऊपर उछलकर अपने खड़े को शैतान के गले में डालकर उसे पीछे से पकड़ लेती है। तभी वो तांग से कहती है कि इस शैतान की बुराई का निचोड़ इसके गले में है, इसलिए तुम्हें इसको किस करके उसे बाहर निकालना होगा। पर तांग देखता है कि उस शैतान का मुंह बहुत घिनौना है जिससे तांग को बहुत घिन आती है। लेकिन तांग न चाहते हुए भी उस शैतान को किस करते हुए उस शैतान की बुराई को अपने अंदर ले लेता है। पर इससे तांग को बहुत दिक्कत हो रही होती है। इसलिए डुआन तांग को किस करके शैतान की बुराई को अपने अंदर लेकर अपने कपड़े में छोड़ देती है। लेकिन वो शैतान बहुत ताकतवर होता है इसलिए वो उस कपड़े को फाड़ देता है। ये देखकर डुआन और तांग वहाँ से भागने लगते हैं और पूरा होटल टूटकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद डुआन तांग को बताती है कि उस शैतान को मारने पर हमें बहुत पैसे मिल सकते थे लेकिन वो शैतान बहुत ताकतवर है इसलिए मैं उसे पकड़ नहीं सकी। इस पर तांग कहता है कि मैं शैतान पकड़कर उनमें अच्छाई पैदा करना चाहता हूँ। ये सुनकर डुआन हंसते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मारे जाओगे। अब तांग डुआन को थैंक्स कहता है क्योंकि डुआन ने उसकी जान बचाई थी। तांग की अच्छाई देखकर डुआन को उससे प्यार हो जाता है इसलिए वो तांग से किस करने को कहती है लेकिन तांग डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन तांग अपने गुरुजी के पास जाकर उस सुअर शैतान के बारे में पूछता है। इस पर उसके गुरुजी बताते हैं कि इस शैतान का नाम पिग डेमन है। पिग डेमन पहले दिल का बहुत अच्छा हुआ करता था पर उसकी शक्ल बहुत बदसूरत थी। पर वो अपनी बीबी से बहुत प्यार करता था लेकिन उसकी पत्नी इसे धोखा देकर किसी दूसरे के साथ भाग गई और उन दोनों ने मिलकर पिग डेमन को एक तलवार से मार डाला। इसलिए वो एक भयानक शैतान में बदल गया। ये सुनकर तांग अपने गुरुजी से कहता है कि मैं ऐसे शैतान को नहीं पकड़ पाऊंगा क्योंकि वो शैतान बहुत ताकतवर है। तभी गुरुजी कहते हैं कि उसे पकड़ने के लिए उससे भी ताकतवर को तुम्हें ढूंढना होगा और वही तुम्हें शैतानों पर काबू करने का हुनर सिखाएगा। तब गुरुजी तांग को मंकी किंग के बारे में बताते हैं जैसे कि एक बुद्धा ने पहाड़ों में 500 साल से उसे कैद करके रखा है। इस पर तांग गुरुजी से कहता है कि ये सब झूठ है क्योंकि मंकी किंग को आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन तभी गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें उसे ढूंढने के लिए पुरानी घाटी जाना पड़ेगा जहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर में तुम्हें बुद्धा की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देगी और मंकी किंग तुम्हें वहीं मिलेगा। साथ ही वो कहते हैं कि मंकी किंग को बातों में लाना बहुत मुश्किल है पर तुम हार बिल्कुल भी मत मानना और नर्सरी राइम का इस्तेमाल करना। इसके बाद तांग मंकी किंग को ढूंढने पुरानी घाटी की तरफ निकल पड़ता है लेकिन रास्ते में वो शैतान पकड़ने वाले जाल में फंस जाता है। तभी तांग देखता है कि उन लोगों ने बहुत से लोगों को बंदी बनाकर रखा है। उन लोगों में डुआन भी मौजूद होती है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उनसे कहती है कि हम यहाँ शैतान का शिकार करने के लिए आए हैं और शैतान के साथ साथ उन्हें पकड़ने वालों को भी हम जान से मार डालते हैं। इसके बाद वो एक शैतान पकड़ने वाले आदमी को मारकर दिखाती है। फिर वो लड़की तांग को मारने आती है लेकिन तभी डुआन वहाँ आकर कहती है कि तांग मेरे पति हैं, हम दोनों में लड़ाई हो गई थी इसलिए ये मुझे घर ले जाने के लिए आए हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद एक आदमी कहता है कि अगर तुम पति पत्नी हो तो इन्हें कहो कि एक दूसरे से गले लगे। लेकिन तांग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता जिससे वे लोग उनके गले पर खंजर रख देते हैं। तभी तांग न चाहते हुए भी गले लगने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन डुआन मजाक कर रही होती है। तांग सब कुछ समझ जाता है। दरअसल ये सभी लोग मिले हुए होते हैं। ये सब देखकर डुआन को अपने साथियों पर बहुत गुस्सा आता है। दरअसल डुआन ने ही ये सब कुछ करवाया था क्योंकि वो इन सब की बॉस होती है। इसके बाद डुआन तांग से कहती है कि मेरे पास तुम्हें मनाने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। साथ ही कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन तांग उससे कहता है कि मैं बस एक मामूली सा शिकारी हूँ और मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। पर डुआन के साथी तांग को पकड़ लेते हैं और उसे एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। इसके बाद डुआन अपने साथियों से कहती है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि तांग मुझे पसंद क्यों नहीं करता। तभी वहाँ उसकी एक साथी उससे कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, वो भी इन पेपर डॉल की मदद से। इस डॉल को मैं तुम्हारे पीछे लगा दूंगी और तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं कर रही हूँ। इसके बाद डुआन तांग के पास जाती है लेकिन तभी डुआन के साथी बाहर लड़ने लग जाते हैं। इधर डुआन भी उस पेपर डॉल की वजह से उस लड़की के काबू में होती है, इसलिए वो लड़की की तरह वो भी तांग को मारने लग जाती है। जब वो पेपर डॉल उसकी पीठ से हट जाती है तो वो होश में आ जाती है पर उसे तांग को देखकर बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी इधर वो पेपर डॉल तांग की पीठ पर लग जाती है जिससे वो भी उस लड़की की तरह ही करना शुरू कर देता है और तभी डुआन के साथियों से चिपकने लगता है। पर डुआन के आदमी उसे बहुत मारते हैं। तांग वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी डुआन उन सभी को शांत रहने को कहती है क्योंकि उसके जाल में एक शैतान फंस गया था। वो सभी लोग उस शैतान को अपनी ओर लाने के लिए अपनी रस्सी का चक्कर घुमाते हैं लेकिन वो शैतान बहुत ताकतवर होता है। उनका चक्कर टूट जाता है और वे सभी नीचे गिर जाते हैं। तभी वो सभी देखते हैं कि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि पिग डेमन होता है जो कि बहुत गुस्से में होता है। वो उन्हें मारने के लिए उन पर हमला कर देता है। तभी जल्दी से सब अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी डुआन देखती है कि पिग डेमन उनके पीछे नहीं बल्कि आगे होता है, इसलिए वो तांग की जान बचाने के लिए तांग को गाड़ी से बाहर फेंक देती है और अपनी गाड़ी से उस शैतान को टक्कर मार देती है। लेकिन वो शैतान बहुत ताकतवर होता है। वो उनकी गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ देता है और सभी साथी इधर उधर फेंका जाते हैं। ये देखकर तांग तुरंत दौड़ता हुआ डुआन के पास जाता है। तांग को लगता है कि डुआन मर चुकी है, इसलिए वो रोते हुए उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तभी अचानक से डुआन उठ जाती है और तांग ये देखकर चौंक जाता है। अब क्योंकि तांग भी उसे पसंद करने लगा था इसीलिए दोनों गले लग जाते हैं। लेकिन तभी उनके पास वही शैतान आने लगता है। उसी वक्त वहाँ एक टाइगर समुराई आ जाता है और उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है।
है। देखते ही देखते समुराई उस शैतान को बहुत आसानी से हरा देता है। ये देखकर वो शैतान वहाँ से भागने लगता है। तभी समुराई उसे मारने के लिए उसका पीछा करने जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक और समुराई आ जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है, जिसका नाम ओल मिला घटी फुट होता है और उसकी ताकत उसके पैरों में होती है। तभी उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन फाइट करते करते वो एकदम रुक जाते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच हवा में एक तलवार उड़ती हुई आती है। वे सभी देखते हैं कि तलवार फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंस इंपॉर्टेंट होता है, जो कि तलवारबाजी में बहुत तेज होता है। ये तीनों किसी भी कीमत पर पिग डिमन को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन तीनों एक साथ में नहीं बल्कि अलग अलग। उनका कहना होता है कि जो उसे पकड़ेगा वही सबसे बड़ा शिकारी कहलाएगा, इसलिए वो तीनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी तांग उन्हें समझाता है कि तुम सब में लड़ने की बेहतरीन ताकत है, इसलिए तुम तीनों को मिलकर पिग डिमन का सामना करना चाहिए, वरना पूर्णिमा की रात में वो और भी ताकतवर हो जाएगा। लेकिन वो तीनों उसकी बात नहीं मानते और उसे भिखारी कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद तांग अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। तभी डुआन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी तांग गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा हूं और मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूं, मुझे मेरी नर्सरी राइम की किताब वापस चाहिए। लेकिन तभी डुआन नर्सरी किताब को निकालकर फाड़ देती है और तांग को मारते हुए कहती है कि अगर मैं ना होती तो तुम उस होटल में मर चुके होते, तुम बहुत खराब हो। ये सुनकर तांग वहां से चला जाता है। डुआन भी अपने साथियों को छोड़कर वहां से चली जाती है। इधर तांग मंकी किंग को ढूंढने के लिए अपना सफर जारी रखता है। बहुत दिनों बाद तांग पहाड़ी पर बने उस मंदिर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां बुद्धा की मूर्ति कहीं दिखाई नहीं देती। तभी तांग वहां रखे पानी में अपना मुंह धोता है। इसी दौरान तांग को पानी के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। उस पर लिखा होता है, आईने में छिपे हुए प्रतिबिंब को पहचानो। ये पढ़ने के बाद वो ध्यान लगाता है तो उसे बुद्धा की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि पानी में उलटी पड़ी हुई होती है। ये देखकर वो वहां जाने के लिए पहाड़ों को पार करता है और उस मूर्ति के पर्वत पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाई देता है, जो कि फूलों के नीचे छुपा हुआ होता है। वो उस रास्ते से अंदर चला जाता है। तभी वहां उसके पास एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, जो उसके साथ पागलों की तरह हरकत करता है। तांग उससे बहुत डर जाता है। साथ ही कहता है कि मैं मंकी किंग को ढूंढने आया हूँ। इस पर वो पागल आदमी उससे कहता है कि मैं ही मंकी किंग हूँ। वो तांग को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि 500 साल पहले मैं नासमझ था और बहुत शरारती भी था। मैंने बुद्धा की एक बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। 500 वर्षों से मैं यहीं पर कैद हूँ, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि अब मैंने खुद को बदल लिया है और एक सच्चा नेक दिल इंसान बन गया हूँ। तभी तांग उससे कहता है कि मैं उस शैतान यानी पिग डिमन को एक सच्चा और नेक दिल बनाने का हुनर सीखने आया हूँ। इस पर मंकी किंग कहते हैं कि उसको काबू करने का सिर्फ एक ही उपाय है। इसके बाद वो बुद्धा की सील दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम इस सील की मदद से पिग डिमन के अंदर अच्छाई पैदा कर सकते हो। लेकिन तांग जानता है कि मंकी किंग इसी सील की वजह से यहाँ कैद है, इसलिए वो ऐसा करने से उन्हें मना कर देता है। ये सुनकर मंकी किंग को काफी गुस्सा आता है। वो तांग से कहते हैं कि मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता था पर तुमने मना कर दिया। इसके बाद वो उस सील को वहां से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत जोरदार झटका लगता है। इसी दौरान वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। मंकी किंग को यहाँ पर बहुत तकलीफ होती है। तभी वो बुद्धा से कहता है कि मैंने यहाँ पर 500 साल गुजारे हैं और मैं पूरी तरह बदल गया हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। इसी बीच तांग उससे कहता है कि तुमने बुद्धा पर विश्वास नहीं किया और ना ही तुमने कोई अच्छे काम किए। अगर तुम अच्छे काम करते तो बुद्धा तुम्हें यहाँ से आजाद कर देते, इसलिए आपको पिग डिमन को पकड़ने के लिए मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उस शैतान ने बहुत से मासूम लोगों की जान ली है। ये सुनकर मंकी किंग उसकी बात मान लेता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह पिग डिमन को बहला फुसलाकर यहाँ तक लाना होगा और ये सब तुम्हें एक लड़की की मदद से करना होगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था, लेकिन वो अभी भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अगर उसे महसूस हो कि वो उसकी पत्नी है तो वो यहाँ जरूर आएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन तभी वहाँ डुआन भी आ जाती है, जो तांग का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डुआन डांस करके पिग डिमन को अपनी ओर आकर्षित करती है। तभी पिग डिमन वहाँ आ जाता है और तांग पर हमला कर देता है, लेकिन डुआन मौके पर उसे बचा लेती है और तभी मंकी किंग उस शैतान को अंदर खींच लेता है और उसे एक छोटे बच्चे में बदल देता है। तभी डुआन उस शैतान को एक पुतले में बना देती है और वो मछली और पिग डिमन के पुतले तांग को दे देती है, ताकि वो उन्हें एक नेक दिल का बना सके। इसके बाद डुआन तांग से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और वो अपने जादुई कड़े को एक रिंग में बदलकर तांग की उंगली में पहना देती है। लेकिन तांग को ये पसंद नहीं आता और वो उस रिंग को अपनी उंगली से निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो रिंग तांग की उंगली से नहीं निकलती। इसी दौरान तांग उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसी बीच वो अपने हाथ को एक पत्थर पर रखकर डुआन से कहता है कि अगर ये रिंग नहीं निकली तो मैं अपनी उंगली ही काट दूंगा। ये सुनकर डुआन अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। तभी वो रिंग निकाल लेती है और कहती है कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। इसके बाद डुआन तांग की किताब देती है, जिसे उसने जोड़ दिया था, पर तांग उस किताब को लेने से इनकार कर देता है। इसके बाद डुआन वहां से चली जाती है। इधर तांग भी मंकी किंग का शुक्रिया अदा करता है और वहां से वो भी निकल जाता है। अब गुफा से बाहर निकलते ही तांग को डुआन याद आने लगती है और वो परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। तभी वो मन में खुद से कहता है कि आज चांदनी रात है और मैं इसे नहीं देख सकता। इसके बाद उसके बाजू में लगा कमल का फूल तोड़ देता है, जिससे चारों तरफ के फूल झलकर राख हो जाते हैं और तभी मंकी किंग भी आजाद हो जाता है, क्योंकि आज चांदनी रात थी। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि मंकी किंग उन्हीं फूलों की वजह से यहाँ पर कैद था। इसके बाद मंकी किंग तांग को पीटने लगता है और कहता है कि मैं आजाद हूँ। इस पर तांग कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धा अभी भी यहीं पर है। इसके बाद तांग हाथ जोड़ लेता है। तभी मंकी किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे वो तांग के बाल खींच कर उखाड़ देता है। तांग को बहुत दर्द होता है, लेकिन तांग हिम्मत नहीं हारता है और अभी भी बुद्धा पर यकीन रखता है। तभी वहाँ वो सब समुराई आ जाते हैं और मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी दौरान टाइगर समुराई मंकी किंग से लड़ाई करता है, लेकिन मंकी किंग बहुत ताकतवर होता है और टाइगर समुराई को चुटकियों में हरा देता है। ये देखकर ऑलमाइटी फुट कहता है, ये तो एक छोटा सा बंदर है, इसे तो मैं अपने पैरों से कुचल दूंगा। इसके बाद वो एक चट्टान पर बैठकर जादू से अपने छोटे पैर को बड़ा बना लेता है। इसी दौरान वो अपने पैर की मदद से मंकी किंग पर हमला करता है, लेकिन मंकी किंग बहुत पावरफुल होता है। वो उसके पैर में छेद कर देता है और उछालकर एक लात में उसे प्रिंस इंपॉर्टेंट के पास गिरा देता है। अब प्रिंस अपनी जादुई तलवार निकालकर मंकी किंग पर हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार मंकी किंग का कुछ नहीं कर पाती। तभी मंकी किंग अपनी छड़ी की मदद से उन तलवारों को आसानी से हरा देता है। इसके बाद प्रिंस गुस्से में अपनी सभी तलवारों को मिलाकर एक बड़ी तलवार बनाकर मंकी किंग पर हमला करता है, लेकिन मंकी किंग अपनी छड़ी से तलवार को रोकता है। प्रिंस अपनी तलवार मंकी किंग की छाती में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग सबसे ताकतवर होता है, इसलिए वो प्रिंस की तलवार को आसानी से चकनाचूर कर देता है और प्रिंस उससे हार जाता है। फिर मंकी किंग अपनी दहाड़ से सभी को जला देता है। इसके बाद वो तांग के पास जाता है और उससे कहता है कि अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी तांग के पीछे से डुआन आ जाती है और अपने बहुत सारे कड़ों से मंकी किंग पर हमला करती है, लेकिन मंकी किंग को उसके हमले का कुछ भी असर नहीं होता और तभी वो डुआन के दोनों हाथ तोड़ देता है। ये देखकर तांग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी डुआन तांग से कहती है कि मैं दोबारा तुम्हारे पास आ गई हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। साथ ही कहती है, क्या तुम मुझे चाहते हो? इस पर तांग उससे कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारे प्यार में पागल
पागल हूँ, बस मैंने तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होने दी और मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहूंगा। इस पर डुआन कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गले लगा लो। ये सुनकर तांग रोते हुए उसे गले लगा लेता है और उसके हाथ से वो कड़ा निकालकर अपनी उंगली में पहन लेता है। लेकिन तभी मंकी किंग वहां आकर डुआन को पकड़कर ऊपर आसमान में फेंक देता है और उसी हवा में उसे खत्म कर देता है। ये देखकर तांग अंदर से पूरा टूट जाता है। इसके बाद मंकी किंग तांग से कहता है कि तुम जिस लड़की से प्यार करते थे मैंने उसे खत्म कर दिया, अब तुम्हारा बुद्धा क्या करेगा बताओ। तभी तांग अपनी नर्सरी किताब पढ़ने लगता है। वो देखता है कि डुआन ने जब उसकी किताब जोड़ी थी तो गलती से वो बुद्धा के मंत्रों में बदल गई थी, क्योंकि डुआन को पढ़ना नहीं आता था। इसके बाद तांग बुद्धा के मंत्र पढ़ता है, जिससे तांग के चारों तरफ रोशनी फैलने लगती है और बुद्धा की शक्ति मंकी किंग के हमले से तांग को बचाती है और मंकी किंग उसका कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर्वत पर बुद्धा की मूर्ति बनने लगती है, लेकिन मंकी किंग गुस्से में उसे तोड़ देता है। लेकिन तभी पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़े बुद्धा प्रकट होते हैं और अपने विशाल हाथ से मंकी किंग को दबाने लगते हैं। तभी मंकी किंग अपने विशाल रूप में आ जाता है, यानी कि बहुत बड़ा गोरिल्ला बन जाता है और उस विशाल हाथ को अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस विशाल हाथ को रोक नहीं पाता और उसके नीचे दब जाता है। अब इस तरह मंकी किंग एक शांत जगह पहुंच जाता है और वो एक इंसान के रूप में बदल जाता है। इसके बाद तांग उसके पास आ जाता है और अपनी अंगूठी की मदद से उसके लिए एक मुकुट बना देता है। अब क्योंकि मंकी किंग तांग के मंत्रों से सुधर चुका होता है, इसके बाद हमें तांग के गुरुजी दिखाई देते हैं। वो तांग से कहते हैं कि तुमने जिंदगी का सबसे असली मकसद समझ लिया है। इस पर तांग कहता है कि दुनिया तकलीफों से भरी हुई है, इसलिए मुझे शास्त्रों की 22 किताबें पढ़नी है। इस पर तांग के गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें भारत जाकर उन 22 किताबों को पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत खतरा है, पर ये तीनों डिमन तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये चारों भारत की ओर निकल पड़ते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से करें।